हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किशन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द सन कार्ड है यहाँ, एस ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, द हायरोफेंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पहले तो मैं बता दूँ आपको 4 मेजर कान आ चुके हैं। 1 2 3 4 मेजर कान है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है कैंसर आपकी लाइफ में। आपकी लव लाइफ ही नहीं और भी बाकी पोर्शन ऑफ द लाइफ, जो अलग अलग पार्ट ऑफ द लाइफ है आपके, मतलब प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, सभी में इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का। ओके, एंड स्पेसिफिक साइन के लिए हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वर्गो, सजिटेरियस, ये सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी। तो देखिए अभी बात सारी कमिटमेंट पर अटकी हुई है, राइट। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। आप इनसे डिमांड कर रहे हैं कमिटमेंट की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों को रिलेशनशिप में। नाउ आपका इनको फाइनल कमिटमेंट मांगना इट्स मुझे लगता है कि जायज़ है। ओके, और ये पर्सन हालांकि आपको सोच करके, ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं है इस बारे में कि मतलब आपको रिलेशनशिप में फाइनल कमिटमेंट देना चाहिए, बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन उनके अंदर ना अभी कुछ चीज़ों को लेकर के डाउट भी है। ओके, डाउट ये है, एक तो मे बी हो सकता है आपकी कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, लाइक मे बी रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या फिर कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, इस तरह का कुछ इशू हो। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तनातनी चल ही रही है काफ़ी टाइम से। ओके, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी वेरी स्लो। ओके, वेरी वेरी स्लो, मतलब ये है कि आपको कोई प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं दे रही है इस पर्सन की तरफ से। ओके, लेकिन यस, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पर्सन सीरियस है आपके लिए, लेकिन आपके पेस के हिसाब से वो चल नहीं रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए लक आपकी साइड है। आपको भी कोई भी रिस्क लेने से बचना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन भले ही आपके साथ यूनिवर्स है, यूनिवर्स की लक आपके साइड है, और मुझे लगता है येस डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में टर्न लेने वाली हैं, लेकिन आप रिस्क लेकर के शायद उसको ख़तरे में भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो हो रहा है उसको होने दीजिए। मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर फेवर। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं लाइक ठंडे दिमाग से। ओके, अभी तक आप दोनों की बातें जो हो रही हैं वो बहुत ही गर्मा गर्मी के साथ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा या तो आप हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, और जब आप हावी होते हैं तो वो भी
अपना पॉइंट रखने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब वो आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ बैठ करके बातचीत हो सकती है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है उनकी तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड क्या कर रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है कि ये जो 3 ऑफ सोर्ड है, इट डिपेंड्स ऑन कि ये उनकी तरफ से कौन सा पर्सन है। वैसे मुझे यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है, मे बी हो भी सकता है, लेकिन हाँ मुझे ज़्यादातर ये ऐसा केस दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके जो पर्सन हैं उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं कोई जो आपको पसंद नहीं करते हैं। एंड ये फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, या लाइक उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनके ब्रदर हो सकते हैं, या फिर उनकी मदर हो सकती हैं, या फिर उनके फादर भी हो सकते हैं। कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपको लाइक नहीं करते हैं, और मुझे लगता है वहाँ से ही कुछ बात अटकी पड़ी है आप दोनों के बीच में, और शायद इसीलिए आपके पर्सन इसी बेसिस पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर पहले कार्ड की। पहला कार्ड है हमारा द सन कार्ड। लेकिन वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोगों ने वो रीडिंग नहीं देखी है। तो देखिए ज़रूर, अगर आप इस लिंक से जाना चाहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन उसे वॉच लेटर में डालकर ही करिएगा। ये वाली रीडिंग पहले देख लीजिए। इस रीडिंग को देखने के जस्ट लास्ट मोमेंट पे भी आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, और पहले कमेंट में भी डाल रखा है हमने उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो उनमें से किसी से भी आप जा सकते हैं उस वीडियो पर, और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा उस वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। ओके, वो मेरे इस चैनल पर नहीं है, मेरी वाइफ के चैनल पे हैं, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही बता दिया, आपको लिंक से डायरेक्टली पहुँचेंगे आप, कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है आप दोनों के बीच में। मैंने कहा ना, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है, मे भी हो सकता है उनकी तरफ से ही, जो कि आपको क्लैरिटी देने वाला है, जो कि आपके लिए अब खुशियाँ देने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, और ये पर्सन आपसे डायरेक्टली आकर के बोलेंगे इस बारे में। ओके, और मे भी हो सकता है ये इस बारे में कुछ बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हों, शायद उससे पहले वो आपसे मिलना चाहते हों, और इसीलिए द सन कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि वो आपसे मिल कर के ये अपना प्लान बताने वाले हैं, और आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये पहली बार आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और डेफिनेटली जो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी आ गई है, जो कि हमें यहाँ पे डेविल कार्ड से भी दिखाई दे रही है, तो इसको हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए यहाँ पर एस ऑफ कप से ये पर्सन अपने इमोशंस फिर से वापस लेकर के आ रहे हैं आपके सामने नए तरीके से पेश करने के लिए। मुझे यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से अच्छे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सीरियसनेस दिखाई दे रही है, और जो नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी जो थर्ड पर्सन की वजह से हो रही है, जो कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं बोल ही रहा था, कोई फादर लाइक फिगर भी हो सकते हैं, या फिर मदर भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं। कोई एक पर्सन है ऐसा जो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ आगे ना बढ़ें, लेकिन अब वो इस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए पहली बार स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, और एस ऑफ कप से वो आपसे इस चीज़ का कन्फेशन कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, और आगे आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। हालांकि ये पर्सन अभी आपको पूरा कमिटमेंट नहीं दे सकते, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि अभी भी ये पर्सन अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सबको मना लिया जाए। ओके, और वो नहीं चाहते कि इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो। तो इस वजह से वो आपको एक छोटा सा कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एंड वो अब आपके लिए सीरियसली लड़ेंगे। ओके, ये एक तरह का कन्फेशन है, या फिर एक तरह का आश्वासन है,
जो वो आपको देना चाहते हैं, एश्योरेंस है एक तरह का। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स से देखिए पहले ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहे हैं, नो डाउट। ओके, इट्स बिकॉज ऑफ ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट देने से डेफिनेटली इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है, उनको पता है ये चीज़। ओके, और वो अब उसके लिए तैयार हैं, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से, वो हेड ऑन लेने के लिए तैयार हैं सारी चीज़ों को। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अब ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। इस वीकेंड पे आप दोनों की मुलाकात होने वाली है। अभी तक तो शायद आप दोनों की मैसेजेस पर बात चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ, लेकिन इनसे रहा नहीं जाएगा और ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, और मुझे लगता है आपको ऑफ़र देने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है। मुझे लगता है कि वो आपको अब ये फाइनल कमिटमेंट जिसके बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी कई बार हुई हैं, उसको फाइनली आपको दे देंगे। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये शादी का कमिटमेंट हो सकता है, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते किसी भी हालत में। ओके, वो एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं आपके साथ, और ग्रोथ भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे अभी भी उनके जो घर में, मतलब उनके ब्रदर सिस्टर, कोई भी थर्ड पार्टी है जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे लगता है वो अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन इनकी नाराज़गी से आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते इस बिना पर। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी इस स्थिति के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है अपने घर में, एंड वो ये भी बताने वाले हैं कि अभी भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मतलब आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकते नहीं, आपके पर्सन के जो घर वाले हैं वो अभी भी एक्सेप्ट करने से बच रहे हैं आपसे। ओके, या फिर डिनाई कर रहे हैं बेसिकली। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए आपके लिए एक नया प्लान बन रहा है यूनिवर्स का। ओके, कुछ बड़ा और कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपके लिए, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई भी हार्म नहीं हो सकता है यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है। सो डोंट वरी, आपको अगर कोई बड़ा डिसीज़न लेना है डेफिनेटली ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स मुझे लगता है कि आपके लिए अब कुछ नई कहानी लिखी जा रही है इसी रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर आ गया होगा आपके पास एंड स्क्रीन। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस एंड स्क्रीन पर डेफिनेटली क्लिक कर दें और देखिए उस वीडियो को जो आपने अभी तक शायद नहीं देखी है। तो जाइए देखिए। ओके, मौज कीजिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग जब भी आप देख रहे हैं। सॉरी या